जय हिंद भाइयों, कैसे हो सभी लोग। मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। उसी बीच मैं लेके आया हूं आपके लिए PYQ से पूरा निचोड़, साधारण ब्याज का SI का पूरा निचोड़। ठीक है, किस तरह से लैंग्वेज चेंज कर देता है एग्जामिनर पेपर के अंतर्गत। आपको 4 वीडियो हमने यहाँ पर दिए हैं, उनमें चारों वीडियो में, इससे पहले 4 वीडियो आपके सामने पहुंच चुके हैं। उन चारों वीडियो में यही सिखाया कि बेसिक तरह से क्वेश्चन का साधारण ब्याज को कैसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा एडवांस तरीके से सोचता है, तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे। पूरे 35 क्वेश्चन इसके अंतर्गत है। कितने क्वेश्चन लिए हमने? 35 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, 35 क्वेश्चन में आपको पेशेंस से काम करना है। पेशेंस आपका बहुत जरूरी है। पेशेंस से काम नहीं करोगे तो आप थोड़ी समस्या में बने रहेंगे। ठीक है, तो धैर्य से काम करना है। ठीक है, थोड़ा पानी पीते हुए काम करना है, और गर्म पानी पिए मौसम के हिसाब से, तो भैया बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और गर्मी ज्यादा बढ़ रही है भाई, वीडियो अब अगर हमारा गर्मियों में देख रहे हैं तो फिर भैया ठंडा पानी पिए तो ठीक है। तो बैलेंस बनाएंगे, धैर्य से क्वेश्चन को सीखेंगे, कुछ किस तरह से लैंग्वेज चेंज करेगा। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लगाते हैं, और उससे पहले अगर स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाएं तो उससे पहले दो बात आपको समझ लेनी चाहिए, फिर से समझ लेनी चाहिए कि SI बराबर आपको बताया गया है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई। सिंपल इंटरेस्ट सबको बता दिया है, P गुणा R गुणा T बटे 100 यानी PRT अपॉन 100 होता है। ये चीज आपको बता दी गई है। और इस चीज को बताने के बाद मैंने एक चीज और बताई थी कि SI बराबर यानी कि दर की समय में गुणा करें, रेट की टाइम में गुणा करते हैं तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। रेट की टाइम में गुणा करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अगर इसे अमाउंट बनाना है, अमाउंट बोलते हैं मिश्रधन। अगर आपको मिश्रधन बनाना है इसको, तो आपको करना क्या चाहिए, इस दर और समय यानी रेट और टाइम का मल्टीप्लाई जो होगा बेटा RT, इसको किस में जोड़ देंगे, 100 में जोड़ देंगे। 100 यहाँ पर मूलधन का काम करेगा। किसका काम करेगा? मूलधन का काम करने वाला है। आपको समझ में आई बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जो SI होता है, SI जो होता है वो हर वर्ष कैसे चलता है बेटा, हर वर्ष बराबर चलता है, बराबर चलता है। यानी ब्याज इकट्ठा होता रहेगा, मूलधन पर ब्याज लगता रहेगा, ब्याज एकत्रित होता रहेगा धीरे धीरे करके। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, या मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है, जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए कि भाई ब्याज को ब्याज परसेंटेज से डिवाइड करेंगे आप, और ये वाला परसेंट हटाएंगे नीचे से, 100 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी ब्याज को ब्याज परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, मिश्रधन को मिश्रधन परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, मिश्रधन परसेंटेज से डिवाइड करते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, और प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से परसेंटेज से डिवाइड करते हैं। इस तरह से क्रम रखना है, आपको ध्यान रखना है। जो चीज आपको संख्या में दी है, जो चीज आपको नंबर में दे रखी है, उसी में को आप परसेंटेज में रख के डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चनों के साथ देखेंगे भाई। ये आप थोड़ा सा आइडिया के तौर पर आप समझ लीजिए बस। ठीक है, अब एक बात और याद रखनी है, 73 का पहाड़ा आपको याद रखना है। 73 एकम 73, 73 दूनी होते हैं 140, 73 तिया होते हैं भाई आपके 219, 73 चौका कितने होते हैं 292 होते हैं, और 73 पंजे पूरे 365 होते हैं। इसकी जरूरत पड़ती है भाई आपको। ठीक है, 73 पंजे 365, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यानी कि ये 2 महीने के बीच का गैप है, ये 3 महीने के बीच का गैप है, ये 4 महीने के बीच के गैप को प्रदर्शित करता है। आइए स्टार्ट कर देते हैं। हर साल हर वर्ष बराबर चलता है क्या, ऐसा ही चलता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक से चीज आपको ध्यान रखनी है, और फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। फॉर्मूला मैं आपको P गुणा R गुणा T बटे 100 लिखूंगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, P गुणा R बटे 100 लिखेंगे, R बटे 100 गुणा टाइम, मतलब टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसे ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो वहां पे हमको सॉर्ट आउट करना है, और ये फॉर्मूला हमें पढ़ना नहीं। तो ये याद रखना है, दर की समय में गुणा करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है जो आपको पढ़नी चाहिए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, और अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, और आपको देखते हैं पहला क्वेश्चन किसका खुलता है आपकी किस्मत में। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन
किस्त का खुला है भाई आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बढ़िया तरीका से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। 48 रुपए 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है, ठीक है। 48 रुपए इज पेएबल इन 5 इक्वल एनुअल इन इंस्टॉलमेंट, यहाँ इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% साधारण ब्याज दे हो, ठीक है भैया, तो प्रत्येक किस्त की बात आपको राशि बतानी है, किस्त की राशि बतानी है। किस्त की राशि कैसे बताएंगे, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखना है, ये 48 रुपए है, ठीक है। 48 रुपए है जो 5 बराबर वार्षिक किस्तों में देना है, 5 बराबर किस्तों में देना हो। तो किस्त के लिए एक नियम है कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। ना तो ये प्रिंसिपल होना चाहिए, ना ये एसआई होना चाहिए, ये दोनों का जोड़ होना चाहिए। प्रिंसिपल और एसआई का जोड़ होना चाहिए, वो बनता है अमाउंट। क्या बन जाता है, अमाउंट। तो ही आप किस्त बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इस अमाउंट की ही किस्त हम तोड़ सकते हैं। आजकल ईएमआई वाला सिस्टम चल रहा है, कुछ पेमेंट जमा कर देते हैं, बाद बाकी पेमेंट किस्त के माध्यम से चली जाती है, ऐसा जमाना चला। ऐसे भी क्वेश्चन बना रखे हैं एग्जाम्पल में, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक वन बाई वन प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने इनको एक साथ इसलिए ना रखा कि सबको सारी चीजें भाई मुझे आप तक पहुंचानी है, ना कि किसी दूसरे टीचर के पास पहुंचानी है, ठीक है। आप तक भाई थोड़ा तेज बनना पड़ेगा, दूसरे से हट के काम करना पड़ेगा, तो कुछ चीजों को आगे अदल बदल करना पड़ेगा। तो साधारण जो किस्त वाले क्वेश्चन थे उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे अबजाम के, ठीक है, उनको मैंने यहाँ शामिल कर लिया। तो स्टूडेंट होगा तो हमारी वीडियो लगातार देखेगा, और लगातार देखेगा तो लगातार चीजों को समझ जाएगा, यानी पूरा समझ जाएगा, जहां भी उसको कंप्लीट पढ़ना। एक वीडियो में कंप्लीट नहीं पढ़ाया हमने, ठीक है, पहले कॉन्स्टेबल लेवल के हिसाब से हमने आपको पढ़ाया था। यहाँ थोड़ा हम लैंग्वेज को चेंज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और स्मार्टनेस यहीं से आएगी, चाहे तुम किसी का भी एग्जाम दे लेना, ठीक है। 48 रुपए 5 बराबर वार्षिक किस्तों में देना है। तो आपके पास 48 रुपए है, और ये किस्तों में कितने में देना है, 5 में। तो इसका मतलब ये अमाउंट है, ठीक है। यहां पर कह रहा है यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% का ब्याज चलेगा, 10% का ब्याज चलेगा, 10% का ब्याज चलने वाला है भाई। किस्त कितनी है आपके पास, 5 किस्त है, 5 टाइम लिखेंगे बेटा। और किस्त का नियम है, ध्यान से सीखना, मैंने आपको सिखाया था, जितना समय है यहाँ पर उससे एक कम करके लिखेंगे। 5 है तो 4 लिखेंगे, 10 है तो 9 लिखेंगे, 3 है तो 2 लिखेंगे। और यहाँ स्टार्ट होता है 2 से भाग करना, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दशमलव 100% बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 100% बन जाएगा। 100% ये बन जाएगा, ब्याज ब्याज, और 5 बराबर किस्त है तो 5 बराबर किस्तों का अर्थ हो गया 500, ठीक है। किस्त वाले केस में 500 मानेंगे, हर साल धन अलग अलग जुड़ता हुआ और ब्याज के साथ लगता हुआ मिटाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 500, 5 किस्त हैं तो 500 हो जाएगा, 4 किस्त हैं तो 400 हो जाएगा, 500 ये होगा और 100 ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा, 600। क्लियर है सबको, कितना हो जाएगा बेटा, 600। और परसेंटेज हटाएंगे तो ये 600 परसेंटेज बन जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे 100, नीचे जाएगा 100, 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये 0 0 कट जाएगा, 6 8 48, यानी कि टोटल आपकी किस्त बनेगी 800 रुपए की। 800 रुपए की किस्त बन के चलेगी, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं आई। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 4800 जो रुपए हैं वो कितने वर्ष में देने हैं आपको, यहाँ पर थोड़ा ऐसे लिखेंगे। अगर आपको क्रम से ही पढ़ना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 4800 रुपए आपको देने हैं। ये मिश्रधन होना चाहिए, आपको पहली बात याद रखनी है, अमाउंट होना चाहिए। तो भैया 100 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, पहले 100 से इधर भी गुणा करो, 100 से इधर गुणा करेंगे, 500 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कितने रेट पे चलाना है, 10% पे चलाना है। तो 10 लिखेंगे, ठीक है, और 5 लिखेंगे, 5 जितना भी समय है उससे एक कम करके लिखेंगे, बटे कितना हो जाएंगे, 2 रखना ही है भाई किस्त वाले केस में। 2 दूनी 4, 5 दूनी शाम को 100 रुपए ब्याज के मिलेंगे, और 500 ये टोटल अमाउंट बन जाएगा। ये भी अमाउंट बन जाएगा, उसका अमाउंट हमारे इतना है, हमारा है 600। 600 से डिवाइड कर देंगे तो आपका बन जाएगा 6 8 48, यानी किस्त कितनी बन जाएगी, 800 की बन जाएगी। ऐसे भी ना जा सकते तो आप ऐसे भी जा सकते हैं भाई, 100 रुपए कितनी किस्त है, 5 है, तो 100 को 5 बार लिख लीजिए, 100 को 5 बार। बच्चे ये सारी बात एक ही है। तो पहले साल के लिए आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पहले साल को 0 मान लो या अंतिम साल को 0 मान लो, जब अंतिम साल की किस्त जाएगी तो यहाँ पहले साल के लिए 0 बनेगा, अगले साल के लिए 10% बनेगा। हर साल के साधारण ब्याज बराबर चलता है, उससे अगले साल के लिए 10 और 10 20 हो जाएगा, फिर उसके अगले साल के लिए 30 हो जाएगा, उससे अगले साल के लिए 40 हो जाएगा। आप देखें 40 30 70 20 90 और 10 100, पूरा टोटल बन जाएगा 100। और यहाँ अमाउंट कितना बन जाएगा,
पूरा 500, 500 और 100 कितना हुआ 600, 600 से फिर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में जितने भी किस्त वाले क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे वो आपके लिए छोड़े जाएंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन ये है, ये जो सबसे ज्यादा चर्चित है। मैं नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं ये चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये वाला। एक मोबाइल 10,000 रुपए या 2500 रुपए अवेलेबल, ये मोबाइल अवेलेबल है फॉर कितना है बेटा 10,000 और 2500 रुपए। डाउन पेमेंट कितना है 2,000 रुपए की 4 मासिक समान किस्त पर उपलब्ध है। यदि ब्याज प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर है तो प्रति वर्ष प्रतिशत दर आपको बताना है, यानी आपको रेट निकालना है। फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम निकालना है भाई, ये बताना है। कैसे निकालोगे परसेंटेज वाला केस कैसे सोल्व, वो किस्त वाला केस हो गया। अब यहाँ किस्त वाले केस से ही दर आप कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज आपको सीखनी है। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से सीखना। तो आपके पास कितना रुपया है भाई, आपके पास 10,000 रुपए है और 2,000 रुपए की आपको मासिक किस्त देनी है। 2,000 रुपए किस्त देनी है, कितनी किस्त देनी है भाई 4 किस्त देनी है। तो टोटल आप रुपया बना पाएंगे किस्त के माध्यम से, कितना बना पाएंगे 8,000 रुपये। 8,000 रुपये ये है, ठीक है, और 10,000 रुपये ये आपके पास है। तो टोटल मिश्र धन कितना बन जाएगा, टोटल सॉरी मूलधन कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा टोटल, जिसपे आपको ये दर लगा होगा टोटल पर 10 और ये हो जाएगा टोटल 18,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 18,000 रुपये होगा। देखो इतना ही होगा 18,000, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। किस्त इतनी, किस्त 2,000 की है तो इसमें किस्त में ये बेटा प्रिंसिपल और एसआई इसमें जुड़ के लौटा है और 4 साल तक लौटा है, तो 4 दूनी 8,000 बना। लेकिन पेमेंट कितना, ये कितना था, जो मोबाइल कितने का था 10,000 रुपए का था, तो टोटल पेमेंट कितना बन जाएगा, यानी टोटल प्रिंसिपल कितना बन जाएगा 18,000 रुपए बनेगा हमारे हिसाब से। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये 2,500 रुपए का है, ठीक है भाई, 2,500 रुपए डाउन पेमेंट है और 2,000 रुपए वो देने वाला है। तो 2,500 रुपए डाउन पेमेंट है और 2,000 रुपए दे के चलेगा। तो आप यहाँ पर देखो कितना रुपए ब्याज के रूप में दे के चलेगा, 500 रुपए ब्याज के रूप में चलेगा। ठीक है, कितने पे चलेगा भाई, अमाउंट पे चलेगा 18,000 रुपए, और परसेंटेज के लिए क्या बोलते हैं 100। अब ये फाइनल आंसर नहीं आया, ध्यान से सीखना बस। अब क्या करने वाले हैं, 0 से 0 कट गया, दोनों 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 9 बार, यानी ये आ जाएगा 25/9, 25/9% आएगा। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, तो प्रति वर्ष की दर से दर बताना है। और ये हमने किसका निकाला, ये मासिक के हिसाब से निकाला। किसके हिसाब से निकाला, मासिक के हिसाब से निकाला। तो बेटा हमें इसे वर्ष का बनाना है, ये मासिक है, इसे वर्ष का बनाना, तो इसे 12 से भाग कर देंगे। तो 12 से भाग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 12 की गुणा हो जाएगी। ये 9 है बेटा, यहाँ 9 3 3 9 और 3 चौक 12, यानी कि 25 चौका 100/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100/3%, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, अगर बात समझ में आई है तो बताएं सभी बंदे, क्लियर है। दर निकाल देंगे। अब दर निकालने के बाद इसी केस में किस्त भी कैसे बना सकते हैं, यानी किस्त की पेमेंट कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो रोक रोक के देख सकते हैं भाई आप। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक डिजिटल नोट पैड 25,000 रुपए की नगद या 2,500 रुपए की 4 माह समान मासिक किस्त। ये मासिक वाला खेल जो है ना थोड़ा सा खतरनाक है। जहां महीने वाला केस बनता है ना, ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहा है साधारण ब्याज का। ये थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा है भाई, कि अग्रिम भुगतान में उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 24% प्रति वर्ष है तो आपको मासिक किस्त बतानी है, निकटतम 10 तक पूर्णांकित करना है आपको आंसर को। तो आपको क्या करना है भाई, बहुत ध्यान से सीखना। यहां आपको 25,000 रुपए में नोट पैड मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा नोट पैड बेटा, अवेलेबल कितने में है 25,000 रुपए में मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लेना है किस्त के माध्यम से, तो आप क्या करने वाले हैं 2,500 रुपए की 4 समान मासिक किस्तों के अग्रिम भुगतान में इनको लौटाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2,500 रुपए की पहली किस्त इसमें से घटा दीजिए, तो ये कितना बनेगा बेटा, 25,000 में से 2,500 घटाएंगे तो ये बनेगा 22,500। कितना बनेगा 22,500 रुपये बनेगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब कह रहा है इस पर ब्याज जो चलेगा वो 24% के हिसाब से चलेगा, 24% प्रति वर्ष के हिसाब से चलेगा।
24% प्रति वर्ष, यानी 24/100, और प्रति वर्ष का अर्थ होता है 1/12, 1/1, ठीक है। प्रति वर्ष का मतलब 1 वर्ष का 12, मतलब 12 महीने का हो गया। महीना क्यों ले रहे हैं बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये मासिक लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। इतना क्लियर है सबको। अब हमें यहाँ पर देखो बेटा, मूलधन हो गया, ठीक है, यहाँ पर रेट हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर टाइम और यूज करना है। क्या यूज करना है? टाइम यूज करना है। तो आप टाइम यूज करेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे बेटा? टाइम, औसत समय कैसे निकालें इस केस में? औसत टाइम, औसत समय कैसे निकालेंगे भाई, वो चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? अगर 4 महीने का है, 4 समान किस्त है, तो इसका मतलब 4 महीने का रहा होगा। तो आप क्या करेंगे? 4 में 1 जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे तो उसका आधा हो जाएगा 5/2। ऐसे एवरेज समय निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको निकालना है कितने समय का? 5/2 समय का। दिख रहा है आपको? तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ठीक है। 12 दूनी 24, 2 से 2 कट जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12 है, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 1125 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ठीक है, ब्याज के रूप में। तो आपको करना क्या है बेटा? 22,500 रुपए तो ये देने ही है आपको, और 11,225 ये क्या हो गया आपका? ब्याज हो गया। ये प्रिंसिपल हो गया, ये ब्याज हो गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 25, जोड़ तो लेंगे, 0 पे दोनों 25 आ जाएगा, 5 और 1 6, 2 और 1 3, ठीक है, और नहीं 5 और 6 2 3, यानी 23,625 बनेगा, 23,625 बनेगा। क्लियर है सबको? लेकिन यहां पर पूछ रहा मासिक किस्त बताओ, ये कितनी किस्त आए? 4 साल का आया है, 4 किस्तों का वैल्यू आ गया बेटा, ये 4 किस्त का वैल्यू आ गया, तो इसे मासिक किस्त बताना है, यानी 1 महीने की किस्त बताना है, तो इसे 4 से भाग कर देंगे। तो 4 पंजे 20, कितना बचेगा भाई? 4 नाम 36, लगभग 59, और ये कितना होगा? 0, 4 छिंग 24, 5906 आएगा, 59.6 आएगा। तो इसमें निकटतम पूछ रहा है तो आप 5900 आंसर लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए है बिल्कुल सेम, आप क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान से पहले वीडियो में सीख लीजिए। ऐसा दूसरे स्थान पर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। आप देख लेना सॉल्यूशन करके, कहीं से भी करके देख लेना, नेट पर सर्च कर लेगा, जितने परफेक्ट बंदे पढ़ा रहे हैं पढ़ा देंगे, करवा लेना उसको। और करा भी है भाई, पहले से पढ़ा रखा है, हम तो अब आ रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी चीजें हट के सोचनी पड़ेंगी, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ भाई इस बंदे में भी दम है, यहां से भी हम मैथ पढ़ सकते हैं। और अपने आप में इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको कि दूसरे स्थान पर ऐसा सिस्टम है ही नहीं भाई, ठीक है। लेकिन पहले आपको सीखना है। मेरी कोशिश यही है, 5वां वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट का, और इसमें 35 क्वेश्चन मैंने एकदम दे दिए, 4 वीडियो में बेसिक सिखा दिए, छोटा सा एक पार्ट बनाया मैंने, और इसी छोटे से पार्ट से बड़ा काम किया जा सकता है। नहीं है 100 वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, 30 वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही वीडियो से, यानी 3 से 4 वीडियो में हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही आप इसे देखिए यहां पर। अच्छा ये वही आ गया, नहीं ये क्वेश्चन आपका यहां से ये देखना है भाई, ठीक है, शायद वो नहीं है, अलग क्वेश्चन है, ये वाला देखें भाई, ठीक है। मासिक किस्तों बनाना है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3, यानी 4 क्वेश्चन आपका आपके लिए है। यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है, सिर्फ 25% रेट चेंज कर दिया है, और कुछ रेट चेंज कर दिया ये वाला। तो आप इसे बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे, आपके लिए छोड़ रहे हैं। पहले वाला क्वेश्चन सीखेंगे, फिर इसको बनाएंगे। 100% कमेंट करना अगर मजा नहीं आ जाए आपको क्वेश्चन करने के बाद कि हाँ जी गुरुजी हो गया भाई, ठीक है, तो कहना भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक किस्त 4 वर्ष में 12% की दर से इतने रुपए की ऋण की समाप्ति करेगा। ये भैया किस्त पूछा जा रहा है, तो आप इस किस्त को भी खुद ही बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की तरह बनाएंगे। आप वीडियो रोक के क्वेश्चन को किस्त बनाए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे भैया। या इसको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। उस समान वार्षिक किस्त की धनराशि ज्ञात करो। यहाँ पर धनराशि पूछ रहा है, यानी अमाउंट पूछ रहा है, जो 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे इतने रुपए के ऋण का भुगतान
कर देगी भाई, ये भी हो जाएगा। 4 वर्षों बाद दे, 4 वर्षों में कितना रुपया देना, इतना रुपया देना है, उसके ऋण को भुगतान कर देगी। तो मैंने आपको बताया था भाई ये 40 जो 376 लिखा है, ये क्या लिख रहा है बेटा ये क्या लिख रहा है, अमाउंट लिख रहा है। अब आप यहां पर आप ब्याज देख लीजिए, 2% से 2% से कितनी किस्त है बेटा, 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष बोले या 4 किस्त बोले, बात एक ही है बेटा, ठीक है। 4 किस्त हैं, एक कम करेंगे 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 4 3 12 तो ये बनेगा, और 4 किस्त हैं तो 400 ये हो जाएगा, तो 400 की गुणा कर लेते हैं बेटा, 400 ये हो जाएगा, 412 और परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ परसेंटेज था इसमें भी परसेंटेज रहेगा, ये तो पता है आपको। ये अब 2% लिख रहे हैं तो यहाँ 2%, ये भी 12% मिल जाएगा, ये नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर सबको। अब वैसे काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, और काटने पीटने का काम आप कर लेना या मैं करके दिखाऊंगा आपको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, ठीक है। 10 चौक 40, कितनी बार कटेगा भाई, भाग लगा लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं काट पा रहे हैं तो आप इस तरह से काट सकते हैं। कितने से काटना भाई, 103 से। और देखो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, आपके पास बहुत सारे अप्रोच हैं यहाँ से कैलकुलेशन करने के, लेकिन मैं तो आपको कैलकुलेट करके ही बताऊंगा। ये 4 बार जाएगा, नहीं 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 तिया 9 और 3 0 0 3 एकम, 13 में से 9 गया 4 और 9 ये बचेगा, सी आ जाएगा 7, 10 नाम 90, 90 बार 9 तिया 27 और 9 एकम 9, 0 20 बचेगा भाई, उतार लेना 6। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 तिया 6, यानी 392 बार कटेगा। कितनी बार, 392 बार कटेगा, 3392 बार कटेगा। 25 दूनी 50 की 0, 25 निम्मा 225, ठीक है, और 5 कितने हुए 230, 230 ऐसे लिखते हैं भाई, हासिल जी कितना बनेगा 23 बनेगा, 25 थी 75 और 75 में जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 7 और 2 9, 9800 बन जाएगा, 9800 सही आंसर बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो करने का तरीका मतलब यही रहने वाला है, संख्या बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है। तो किस्त वाले आपको हर एक तरह के रेट निकालना सिखा दिया, किस्त बनाना सिखा दिया, डाउन पेमेंट पे अगर कोई जमा कर देता वो भी सिखा दिया है। अब एक और रह गया भाई, उसको मैं अभी नहीं देने वाला, वो मैं आपको बाद में दूंगा, वो सीजीएल लेवल, मेन सीजीएल में भी मेन में आता है वो, ठीक है, वो आपको धीरे धीरे पहुंचा दिया जाएगा। एक साथ फिर से मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन सारे नहीं देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, धीरे धीरे आप में देखो, धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे और आप एक मास्टर बन जाएंगे आप, ठीक है। देखिए भैया इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छा है। 48,500 रुपए का एक हिस्सा 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 2 वर्ष बाद शेष धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात 5:3 है। 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया दूसरा हिस्सा कितना है, दूसरा हिस्सा आपको बताना है। खतरनाक क्वेश्चन है भाई, और आपकी किताब में भी नहीं लिख रहा होगा। ये 35 क्वेश्चनों की वीडियो नहीं है, ये एक आपके लिए बुक है, जो आप बुक ऐसी बुक है जो आपको एक साथ इतने सारे क्वेश्चन कोई भी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं आपको तो क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्यूशन अपनी तरफ से लगा लीजिए, क्योंकि साधारण ब्याज का दुनिया में हर एक कोई बंदा सिखा ही रहा है, लेकिन यहाँ भी कुछ हटके ही सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है बेटा। तो बेसिक से 4 वीडियो देख के फिर इस वीडियो को देखें भाई। नए बंदे बिल्कुल ऐसे करें, पुराने बंदे आप इसको एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है 48 रुपए, कितना रुपया है 48,500 रुपया है, ये आपको बांटना है। और कह रहा है पहला हिस्सा उसको, एक हिस्सा उसको दिया जाएगा 15% पर, और जो दूसरा हिस्सा है भाई वो चलेगा आपका पहले निवेश के 2 वर्ष बाद लगेगा दूसरा हिस्सा, और वो भी 10% पे चलेगा। ये 2 वर्ष बाद लगेगा भाई, कितने वर्ष बाद लगेगा 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद लगेगा तो मतलब 2 साल बाद आपकी नौकरी लगेगी, तो इसका मतलब आपकी 2 साल बेकार होने वाली है अभी, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं सोचना है आपको। मैं एक बात कह रहा हूं यहाँ पर, पहले निवेश के, अब नौकरी तो अभी लगेगी आपकी, पहले निवेश के 2 वर्ष बाद शेष धनराशि 10% पे जाएगी, ठीक है बेटा। अब कह रहा है पहली धनराशि के निवेश के समय से, पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्ष बाद, तो ये पहली धनराशि जो निवेश हुई होगी वो 5 वर्ष, और ये 2 वर्ष बाद निवेश होगा। ये 5 वर्ष पहली राशि के निवेश से 5 वर्ष बाद, तो ये 5 वर्ष के लिए 15 कितना ब्याज बनेगा बेटा, यहाँ पर आपका टाइम हो गया इतना और रेट हो गया इतना,
तो रेट की टाइम में गुणा कर दे तो ब्याज बन जाएगा 15 पर 75% बन जाएगा यहाँ पर ब्याज। लेकिन कह रहा है इसके 2 साल बाद ये लगेगा, दूसरा निवेश किया जाएगा, तो 2 साल बाद किया जाएगा तो इसमें 5 साल का निवेश है टोटल, तो ये कितने साल के लिए रहेगा, 3 वर्ष के लिए रहेगा। ये थोड़ा लॉजिक है, इसमें ध्यान से सीख लेना। यहाँ ब्याज बन जाएगा 10 या 30% बन जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने देखा ये भी आपका ऐसा ही है, और हाँ यहाँ आप थोड़ा एक काम और कर सकते हैं, रेशो बना लेंगे 15 दूनी 30 और 15 पर 75, यानी 5-2 का रेशो बन जाएगा, किसका बेटा, एसआई का, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि भाई 5 वर्ष के बाद का जो रेशो है वो 5:3 है, कितना बेटा, 5:3 है हमारा। देखो ध्यान से देखो, ये 5-2 है, वो कह रहा 5:3 है, तो आपको ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि 5 दूनी 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, जब चीजें बराबर हों, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, दोनों ब्याज ब्याज बराबर होंगे, तो 5 दूनी 10, यानी कभी भी संख्या बराबर हो जाए इस तरह से, तो 5 × 15, यानी रेशो बन जाएगा 5 दूनी 10, 5 × 15। तो टोटल धन हमारा रेशो बना है 2-3 का, 3 और 2 5, और यहाँ के 5 यूनिट का वैल्यू कितना है बेटा, 5 9 45, ठीक है, और 3 बचेगा, 5 7 35, 1 यूनिट का वैल्यू 9700 आएगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू 9700 की गुणा करेंगे भाई, तो आपका सही आंसर बनेगा 0, 3 7 21 का 1, 3 9 27 और 2 29, यानी 2900 आ जाएगा। तो 10% पे इतना धन दिया गया, और 9700 की यहाँ गुणा कर देंगे 9700 की, तो आपको पहली धनराशि पे दिया गया धन भी निकल जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा आने वाला है, यहाँ आपसे पूछा जाए 10% पे जो दिया गया वो आपको बताना है, तो यह आएगा 2900। बताइए कोई दिक्कत हुई। बस थोड़ा सा नया ये सीखा आपने कि यहां से हमने निकाला अपनी तरफ से 5-2 का ब्याज आ गया। भाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आप ये भी ब्याज आया 5-2 का, और उसने 5-3 का ब्याज दे रखा है ये भी, तो आप ये ब्याज दोनों बराबर हैं, तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसे ही तो गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 ये बन जाएगा, और 5 पंजे 5 3 15 ये बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को समस्या हो तो मुझे बताएं। ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट कितना ब्याज आया, फर्स्ट के साथ 5 रुपए ब्याज आया है, ठीक है, और सेकंड के लिए कितना ब्याज आया, इसकी इसमें गुणा कर दें, सेकंड के लिए कितना ब्याज आया बेटा, 3 आया है, फर्स्ट गुणा 5 बटे सेकंड गुणा 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 के बराबर हो जाएगा। 5 2 आया था बेटा, ये 2 आया, ये 2 आया ना हमारा 2, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट गुणा 5 3 15, और सेकंड गुणा कितना, 5 दूनी 10 सेकंड, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देख पाएंगे फर्स्ट का वैल्यू 10 आने वाला, फर्स्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, और सेकंड का वैल्यू कितना आने वाला है 15। इस तरह से भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आपको आराम से समझाया, क्योंकि ये कंडीशन बहुत खराब होती है जब यहाँ भी ब्याज निकाल लें, हम अपनी तरफ से भी ब्याज निकाल लें और उसकी तरफ से भी ब्याज का रेशो दे दिया जाए, तो दोनों कंडीशनों को कैसे लिखना है यहाँ से सीख लीजिए, ठीक है। किताब में नहीं लिखा मिलेगा ऐसी चीज आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आएगा भाई, 8 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम, धीरे 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 वीडियो बढ़ रहा है और आप सीख रहे हैं कि नहीं, कमेंट करते रहें, और वीडियो आपने भूल गए भाई, लाइक नहीं किया आपने, वीडियो जरूर लाइक कीजिए, एक बार थंब दिखाइए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इन क्वेश्चनों को भेजें, ठीक है, जिससे कि आपको, इतने बच्चों के पास जरूर भेज दिए जिससे कि हमारा भी गुजारा हो जाए और आपका भी काम चल जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि वीडियो को चलाना इस टाइम बड़ा कैडा काम है, अच्छे अच्छे धुरंधर पढ़े, बहकाने वाले पढ़े, ठीक है, पूरी ईमानदारी दिखाई जा रही है आपको। माइंड सेटअप कैसे काम करता है भैया, उसमें टाइम लगता है, थोड़ा 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 करके ही माइंड सेटअप बनता है, एक साथ सारी चीजों को कंट्रोल करने से चीजें नहीं बनती हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, एक व्यक्ति ने 6% की दर से 1760 रुपए और 9% की दर से इतने रुपए अवधि के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया, उसे ब्याज के रूप में कुल कितना मिला भाई, ब्याज मिला उसको ऐसा ही जो मिला है वो 1536 मिला है, कितना मिला 1536। तो कह रहा है समय ज्ञात करें, समय बताना है भाई। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से कि भाई 6% से इतना रुपया दिया और 9% से उसने इतना रुपया दिया, तो मुझे बताओ 6% से 1 साल का निकाल लो आप, वार्षिक है ना, तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा, तो 1760 का 6% कितना होता आप बताइए, और फिर आप निकाल लेंगे 2240 रुपए का, 2240 रुपए का 9% का ब्याज निकाल लेंगे 1 साल का, तो 1 से इसमें समय में गुणा करने की जरूरत नहीं है, 1 साल का 9/100 आएगा, ये 6/100 हो जाएगा। क्लियर है सबको, 0 से 0 कट जाएगा, 6 36 हो जाएगा, 6 7 42 45 हो जाएगा भाई, 6 1 6 4 10, और 10 से भाग करेंगे बेटा, यहाँ 10 बच रहा है, 10 से भाग करेंगे पॉइंट लग जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36,
9 दूनी 18 और 3 21, ठीक है, 9 दूनी 18 और 2 20, और यहाँ 10 से भाग करेंगे तो यानी एक जीरो से भाग करने का अर्थ है एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 2 जीरो से भाग करने का अर्थ है 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है भाई, ठीक है। तो यहाँ आपका टोटल धन बनेगा जो इतना ब्याज देगा, 6 और 6 12, 1 और 5 6 7 बन जाएगा भाई, 0 ऐसे आएगा, 2 और 1 3, यानी 30 7.2। और आपको क्या करना है, ये बेटा परसेंटेज हटा दिया है आपने, तो बस सिर्फ आपको पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 लगाना है भाई। परसेंटेज तो आपने निकाल दिया ना 6/100 9/100, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है। या 6 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या परसेंटेज आएगा, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, फिर भी जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप देखिए कितनी बार कर सकता है भाई, कितनी बार कर सकता है जरा बताएं। 15 दूनी 30 और 36 दूनी 72, 15 से 10 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, 2 से कट जाएगा 5 बार, सही आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं है आप 6/100 लिखें, 6 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा, 9 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को जोड़कर इसमें भाग करेंगे, लेकिन याद रखना जब ये परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 कहां चला जाएगा ऊपर, फिर भी आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। विदाउट फॉर्मूले के काम करना सारा सारा, ठीक है। देखते रहिए, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, और वीडियो को और आराम से पढ़ाऊं या फिर और थोड़ा फास्ट पढ़ाएं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर अपनी सलाह दें। जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, कभी भी ये वीडियो आपको मिले, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा तो आपको याद कर रखना है, इतनी सारी चीजें एक किताब में आपको देखने को नहीं मिलने वाली हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो लेटेस्ट हैं बिल्कुल पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नया जमाना, नई सोच और नई ट्रिक, ट्रिक नहीं है फॉर्मूला चल रहा है भाई, सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच गए हम। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 10% से ज्यादा ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद उसका मिश्रधन 9360 हो जाता है। तो एक वर्ष में समान दर पर, समान दर कौन सी है बेटा, 10%, 10% पर ही समान मूलधन पर, मूलधन समान कहां से लाएंगे, जो मूलधन पहले था वही मूलधन यहाँ रखना है, वही मूलधन आपको रखना है, ये वाला साधारण ब्याज बता देना कितना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। सेम प्रिंसिपल बताना है भाई, एट द सेम रेट इन 1 ईयर का आपको लिखना है, या 1 ईयर 2 ईयर कुछ भी लिख सकता है आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से सीखना भाई। 3 वर्ष का मिश्रधन है, 3 वर्ष का मिश्रधन है 9360, ठीक है भाई, 9360 रुपए ये अमाउंट दे रखा है। अब इसे हमें डिवाइड करने के लिए अमाउंट ही चाहिए, वो कैसे बनाएंगे भाई, 1 साल का 10% है ब्याज, और 3 साल का कितना बन जाएगा, 10 या 30% बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, गुणा कर देंगे, 30% तो ब्याज बन जाएगा। अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 130, यहाँ 130 मिश्रधन बनेगा परसेंटेज में, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 कहां चला जाएगा ऊपर, मूलधन निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है 1 वर्ष में समान दर पर, दर कितनी हमारी यही दर चलेगी 10% से, 1 साल का ब्याज कितना बनेगा, 10 एकम 10, 10% ब्याज बनेगा। अगर 2 साल का पूछेगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 3 साल का 10 या 30, और अगर अमाउंट पूछ रहा है तो इसमें इसे 100 में जोड़ के निकालेंगे और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 0% से 0% कैंसिल, 13 7 91 होते भाई, 2 बचेगा, 13 दूनी 26 यानी 720 आपका आंसर आ जाएगा, 720 थर्ड ऑप्शन में आएगा। बताओ कौन सा तरीका इसका ठीक रहेगा, डिजिटल सम लगाओगे, ट्रिक लगाओगे, 4 ऑप्शन इतनी देर में देख के लाओगे ना, इतनी देर में तो माइंड सेटअप अपने का इतना ब्रह्मांड में इतना काम करने वाला, अगर कैलकुलेशन भी करनी पड़ जाएगी ना, गुणा भी करनी पड़ जाए ना पेपर में, तो हमें तो एक बार गुणा करनी है, एक बार गुणा करनी है। काय को सीखे फालतू की चीजों को, काय को सिखाएं फालतू की चीज, सीधा तरीका सीखो ना, आपको दिक्कत नहीं आ रही भाई। फालतू की चीज आप क्यों सीख रहे हैं, डिजिटल सम दो, 11 का नियम दो भाई, एक गुणा करनी है आपको, एक गुणा करनी है। अगर एक गुणा भाग आपको लंबे तरीके से आता है तो सीक्योर तो हुआ पेपर में, यहां से टाइम बचा लीजिए कैलकुलेशन में, ठीक है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा भाई आपको, और बाद बाकी आपकी मर्जी है कैसे करते हैं आप पेपर के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। वैसे मैं आपको बताऊंगा पेपर के अंदर कैसे काम करना चाहिए, पहले मैं आपको कुछ चीजों को सिखा दूं, पहले मैं अपने आपको प्रूव करके दिखा दूं आपकी नजर में कि हाँ भाई गुरुजी सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम करवा रहे हैं हमसे भी, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति 4% की साधारण ब्याज पर, ये दिल्ली पुलिस में आया क्वेश्चन है बेटा, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन बना था ये इस तरह से, एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5000 रुपए उधार लेता है, वह तुरंत दूसरे व्यक्ति को 25/4% की ब्याज पर 2 वर्ष के लिए ही दे देता है, यानी 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, 2 वर्ष के लिए किसी और को दे देता है। इस लेन देन में उसके लाभ की गणना करें,
इस लेन देन में उसके लाभ की गणना करनी है, आपको बताना है लाभ क्या हुआ। तो भाई लाभ किस पे कमाएगा, वो रेट पे कमाएगा। लाभ किस में कमाएगा, रेट पे कमाएगा। रेट बोले तो दर पे कमाएगा। दर यहाँ कितना आता है 4%, ये दर यहाँ उसका 4% है और ये उसका रेट कितना है 25/4% है। यानी कि आप इसे कहेंगे कि भाई इनमें अंतर कितने का आएगा, अंतर कितना आएगा, तो अंतर ले लीजिए 4 चौक 16, ठीक है, और ये बने 25 बटे कितना बनेगा 25/4। अंतर का अर्थ ये होता है माइनस प्लस नहीं देखेंगे, 9/4% का अंतर बनेगा, 9/4% का अंतर बनेगा। यानी कि ये अंतर जो होगा बेटा यही आपका प्रॉफिट होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वही आप प्रॉफिट मिलेगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर धन को देने के बाद। अब ये 1 साल का बना, अब हमें कितने साल के लिए यूज करवाना है इसको, 2 साल के लिए। तो इसे 2 साल का अंतर, 2 साल का लाभ कितना बनेगा भैया, 2 से 2 बार, यानी 9/2% बनेगा। 9/2% उसको लाभ मिलने वाला है। कितने धन पर मिलेगा भाई, 5,000 रुपए पर मिलेगा। 5,000 रुपए पर 9/2% का लाभ बनेगा। 9/2% और ये परसेंटेज हटाते हैं तो क्या होगा बेटा 1/100, ठीक है। और नीचे से हटाते हैं तो 100 कहां चला जाता, ऊपर। ये तो सब समझ रहे हैं आप। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 25 बार, तो ये आ जाएगा 25 निम्मा 225। कितना आ जाएगा 25 निम्मा 225, यानी 225 रुपए का उसको लाभ हो जाएगा भैया। बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है सबको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दर का अंतर ले लेना है। बड़े अलग अलग तरीके से इसका मेथड लगाओ, 2 बार सूत्र लगाओ, ये करो वो करो, नहीं भाई रेट पे काम होता है, सारा सारा काम रेट पे होता है, दर पे होता है। दर के और समय के हिसाब से ही सारा खेल खेला जाता है। अगर दर चलेगा तभी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल बनेगा, रेट नहीं होगा तो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं बनेगा, किसी भी इंटरेस्ट का सवाल नहीं बनेगा भाई। और आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर मूलधन उठाने में। फ्री में अगर आप क्वेश्चन दे देंगे तो मूलधन उठाने में आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गए। रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक 2 वर्ष के लिए उधार दिए। यदि उसका कुल ब्याज 675 है तो उधार दी गई राशि बतानी है, 12% पे बतानी है। व्हाट वाज द अमाउंट, ठीक है, एट 12%, ठीक है, ये बताना आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है और ऐसे सभी क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं आपको, ये बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। तो मैंने वीडियो के अंतर्गत जो पहले वीडियो सिखाई है, इस वीडियो में सिखाता हूं। एक क्वेश्चन से, पूरी बात समझना ध्यान से, एक ही क्वेश्चन से सारे टाइप को कंट्रोल कर रहे हैं हम। तो यहाँ कह रहा है जब भी हमने छोटी वीडियो बनाई है 12% पे दे देगा, एक को 12% पे दे देगा भाई, और दूसरे को कितने पे दे देगा 15% पर, ऐसे दे देगा। फिर क्या कर रहा है, दोनों से जो ब्याज है वो कितना मिलेगा, 2 वर्ष के उधार लिया है, कितने वर्ष के लिए, प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए दे रहा है। ये 2 वर्ष के लिए है और ये भी कितना है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है बेटा। अब यहां पर एक राशि और देनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर डायरेक्ट 2 वर्ष का ब्याज दे दिया। उसका कुल ब्याज कितना बना, 675 बना। 675 रुपए ब्याज के बने हुए, 675 रुपए ब्याज के बने हैं। आप यहां देखेंगे ऐसा ही है, लिख रहा है यहां पर, मैं कहीं से नहीं बना के ला रहा, वही सब कुछ इसी में लिख रहा है। तो 12% पे उसने कितना धन दिया ये आपको बताना है। तो पहले आपको क्या करना है, टोटल धन निकाल लेना चाहिए। तो भैया यहाँ पर 12% के हिसाब से, 12% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 12 दूनी 24% बन जाएगा, और ये बनेगा 15 दूनी 30% बन जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। दोनों साल का जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 56, कितना बनेगा 56%। परसेंटेज ये वाला हटेगा, तो ये वाला जब हटेगा तो बेटा क्या करने वाले हैं, नीचे 100 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो ये आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल। ब्याज से ब्याज को भाग किया है, ब्याज से ब्याज को भाग किया, 100 से गुणा किया, प्रिंसिपल आएगा। मिश्रधन को मिश्रधन से भाग करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। सही है भाई। आप इसको काट लीजिए, कितनी बार कटेगा, 2 से कट जाएगा 29 बार, 2 से कट जाएगा 50 बार, और 25 निम्मा 225, 25 दूनी 50, या एक काम कर लीजिए 28 बार कटेगा भाई। यहाँ गलती हो रही है हमसे, 28, जब भी तुम कह रहे हैं गड़बड़ कैसे हो रही है, 28 बार कटेगा भाई, थोड़ा देख लेना, 28 बार कटेगा। तो 7 चौक 28, 7 नाम 63, ठीक है, 7 नाम 63 हो जाएगा भाई, 4 बचेगा, 63 4 नहीं नहीं कट रहा, एक सेकंड बेटा, यहाँ थोड़ा सा हम इसको दोबारा से काटते हैं, आपके सामने दोबारा से लिखते हैं। ये कितना बनना है,
ये 56 बनना है। दोबारा लिखते हैं, कितना बेटा ये 675। काट तो लोगे ना आप सब, तो बनेगा कितना बनना है, 4 और 3 5, 56%। परसेंट है नीचे 100, ये देख लीजिए। तो 56 बनना है, तो 7 9 63, 4 नहीं बटेगा। तो 12% की दर पर कितनी राशि उधार ली गई, ये आपसे पूछा जा रहा था। कुल ब्याज इतना, कुल ब्याज कितने साल का, 4 साल का बन जाएगा। ठीक है भाई, कट तो रहा ना, कट तो ना कटना चाहिए भाई। 2 से काटेंगे आपको, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और 4 से कट जाएगा 25 बार, 14 चौका 56, पॉइंट में कट रहा भाई। बारह परसेंट से 2 वर्ष का, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 4 3 और 2 5, 56 ही बनेगा। और ये 675 है, बिल्कुल ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 12% पर उसने कितनी राशि दी थी, 12% पर राशि पूछी जा रही है, कितनी दी गई थी। भाई राशि तो आपको यही राशि चाहिए, यही राशि आपका आंसर बनेगी, लेकिन यहाँ कट क्यों नहीं रहा भाई, ये थोड़ा सा देखना है। सभी बंदे एक बार देख लेंगे, कैलकुलेशन में कोई समस्या तो नहीं है, होना ऐसे ही सवाल। अब देखो भैया, मैं काट देता हूँ, फिर भी आपको नहीं कटा, 2 से कोई बात नहीं। अब ये 14 को डायरेक्ट रखें भाई आपने, जब पॉइंट में कट रहा होगा 25 पंजे 225 का 5, 25 सत्ते 175, और 22 47 का 7 हो जाएगा, 25 छिक्का 150, ठीक है, और 25 पंजे 125 का 5, 25 सत्ते 175, ठीक है बेटा, 5 और 7 187 बनेगा ना, 187 के 7 हासिल कितना बनेगा, 187 में 18, और 25 छिक्का 150, 150 में 18 जोड़ेंगे तो 8 6 इतना बनेगा, और इसे भाग करेंगे आप 14 से, 14 से भाग करेंगे तो 14 चौका 56 नहीं बनना भाई, कहीं मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई भाई कहीं, एक बार मुझे दोबारा से देख लीजिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। कुछ राशि 12% पर दी गई, और उतनी ही राशि 15% की साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उसका कुल जो ब्याज है वो 675 है, 675 उधार दी गई, 12% पर कितनी राशि थी। पंद्रह दूनी 30, 675 ब्याज आ जाएगा, उसका कुल ब्याज आएगा 675, 675 आएगा, कितने साल कितने का बनेगा भाई, ये 56 का बनेगा, परसेंटेज आएंगे 100। ये आपसे पूछा है 12% पर दी गई राशि बताओ, तो 12% की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो भी नहीं बात बन रही भाई, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या दिक्कत आई। अब देखो ऐसी जगह फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करें तो आप कैसे जाएंगे, कुछ राशि मान लीजिए P रुपए थे, और 12% से 2 साल का ब्याज इतना बनेगा, 2/100। दूसरा P रुपए ही 15% से 2 साल का ब्याज इतना देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे भाई, ये भी वही बन रही है बात, 12 दूनी 24, 24P बन जाएगा, और 15 दूनी 30P बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 24 और 30। अरे यार, ये आप अब एक बात बताइए, फॉर्मूले से पता चल रहा है इतनी बड़ी त्रुटि, भाई माफी चाहेंगे, इतनी बड़ी त्रुटि, रात में वीडियो शूट हो रहा है तो थोड़ी दिक्कत आई। ये 54 बनेगा यार, यहाँ ब्याज 675 बनना है, ठीक है, और यहाँ बनना है ये 54, मैं 56 लिख रहा हूँ यहाँ पर बार बार, ये और परसेंटेज के लिए 100। कब कोई भी बंदा नहीं है, मैं अकेला वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा भाई माफी चाहेंगे, यहाँ पर 56 लिख दिया मैंने, पता नहीं कैसे लिख दिया। तो आप देखो ये कट जाएगा, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, ठीक है, और 9 पंजे 45, ठीक है भैया। 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 50 बार, और 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 पंजे 125, 1250 आ जाएगा, और 1250 पहले में लिख जाएगा भाई, माफी चाहेंगे बहुत देर हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखना,
वीडियो जब देखें तो भाई ये मत कहना कि गुरुजी पे कैलकुलेशन, भाई जोड़ने में दिक्कत हुई, मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं डिजिट मुझसे गलत लिख गया, और ऐसी चीजें जब लिख जाता है तो सामने बैठे बच्चे होने चाहिए। ज्यादातर ऑफलाइन पढ़ाने की आदत मुझे ज्यादा है भाई, ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा इग्नोर करनी चाहिए। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे भाई। कहो यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्ष के बाद ये मूलधन के बराबर हो जाएगा? 8 वर्ष का जो एसआई वो 40% के बराबर है, तो 8 पंजे 40 यानी 5% का रेट चला होगा, और कह रहा मूलधन के बराबर हो जाता है, तो मूलधन हम कितना मानते हैं 100, मूलधन हम कितना रखते हैं 100, तो भैया इससे कितना गुना है 5 से, इसमें 5% के हिसाब से 100 होने में कितना समय लगेगा? 5 से 20 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे? 20। इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका टोटल पता चल जाएगा, 20 साल में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 13। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में कोई धन 1725 और 5 वर्ष में हो जाता है 1875 रुपए, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल पूछा जाता है और रेट पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चनों में, और इसकी पहचान है कि 3 वर्ष में कोई धन इतना हो जाता है, 3 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है? 1725 हो जाता है, और भैया 5 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है? 5 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है? 1875 हो जाता है। 2.5 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना, 4.5 वर्ष में इतना, तो ये कोई धन था, मतलब कोई धन बोले तो पी रहा होगा, ये 3 साल यूज हुआ कोई किसी रेट के माध्यम से, तो इतना हो गया। यही धन फिर 5 साल यूज हुआ, 1875 बन गया। तो आपसे पूछा रेट बताइए कितना बना, तो रेट के लिए आपको क्या करेंगे, इसमें ब्याज कितना जुड़ गया भाई, ये 1725 है, तो इसमें से 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 गया तो 5 बनेगा, और 8 में 7 गए, 150 रुपए ब्याज मिलेगा। ये 3 साल का है और ये कितने 5 साल का, तो इसमें 2 साल का ब्याज है। ये कितना डिफरेंस है बेटा इन दोनों में? 2 साल का। 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 75 रुपए एक वर्ष का ऐसा ही मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? और हमें ये ध्यान रखना है ये 3 साल का मिश्र धन है, तो 3 साल का यहां से 3 की गुणा कर दें, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाए? 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, यानी 225 3 साल का बनेगा। कितने साल का बनेगा बेटा? 3 वर्ष का बनेगा। जितने साल का चाहो उतने साल का बना सकते हैं। क्या बेटा? ऐसा ही। तो भैया 3 साल का ऐसा ही इतना और मिश्र धन इतना, तो भैया ये घटा दीजिए इसमें से 225 रुपए, तो आपके लिए बनेंगे 2500 1500 रुपए। 1500 रुपए आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। लेकिन आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछा जा रहा, ये नहीं पूछा जा रहा, आपसे रेट पूछा जा रहा। तो रेट कैसे निकाला जाएगा? 1 साल का ब्याज 75 रुपए बना, कितने पर बना भाई? 150 पर बना, और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। 75 दूनी कितने होते हैं? 150, 2 से कट जाएगा 50 बार, ठीक है। 50 यानी कि 50% नहीं, 5% आना चाहिए भाई। 1500 है ना वो, ये भाई 1500 है, ठीक है ना। तो ये कितना बनेगा? अरे 2 जीरो से जो, ये दोबारा लिख लीजिए भाई, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो रही है भाई। कितना हुआ भाई? 75 रुपए 1 साल का ब्याज है। 75 रुपए कितने साल का ब्याज है? 1 साल का। किस पे मिला? 1500 पर, और परसेंटेज के लिए क्या बोलेंगे? 100। 0 0 कट गया, 15 पर 75, यानी कि 5% का रेट चला है। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? मैं थोड़ा पानी पीऊंगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ स्क्रीन पर, और लंबी क्लास चलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14, आप इसको निकालिए। 1 सेकंड में मैं ब्रेक लेता हूँ हल्का सा बीच में। आइए भाई। 2400 रुपए की धनराशि 2 वर्ष 4 माह में भैया 460 रुपए का ब्याज दे देती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताना, वार्षिक दर बताना है। 2 वर्ष 4 माह की दर नहीं बताना, खाली सिर्फ 1 साल में कितना दर लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो मुझे बताओ 2 वर्ष 4 माह कितना होता है? इसे 12 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस का, यहां लिख के दिखा देते हैं, 2 वर्ष और 4 माह कितना होता है ये बताइए मुझे। तो आप क्या करेंगे? 2 प्लस का, इसे 4 माह को बेटा वर्ष बना देंगे तो ये हो जाएगा 4/12 है, यानी 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7/3 वर्ष बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 7/3, 7/3 ईयर आपको टाइम बनाना है भाई, ठीक है। अब कह रहा है भाई ये जो 2400 रुपए है ये कितने बन जाए? 460 रुपए ब्याज दे देते हैं, ये 460 रुपए ब्याज देते हैं,
विदाउट फॉर्मूले के काम करना भाई। किस पर देते हैं? 2400 रुपए पर देते हैं। परसेंटेज के लिए क्या बोलेंगे? 100। आप देखेंगे परसेंटेज लिखाना ना, रेट लिखाना है, ये परसेंटेज। परसेंटेज दो तरीके से लिखता है, अमाउंट लिखाना है तो वहां हटा के 100 आता है। अगर हम 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा रहे हैं तो वहां रेट आएगा निकल के, ठीक है। अगर नीचे से हटाते 100 ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ हम 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा रहे हैं तो वहां आर निकल के आएगा भाई, ठीक है। 0 से 0 कट गया और आप देखेंगे यहाँ से 4 से काट लिए, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। ये आ जाएगा 115/6% बनेगा। लेकिन 106/15 जो आया है बेटा ये वाला, ये कितने साल के लिए आया है? 7/3 साल के लिए। और हमें चाहिए 1 साल का, हमें चाहिए 1 साल का, यानी 7/3 साल का आया तो इसे 7/3 से भाग कर देंगे, 7/3 से भाग करेंगे तो आप लिख पाएंगे इसको 115/6 को जब 7/3 से भाग करेंगे तो ऊपर जाके हो जाएगा 3/7। तो ठीक है बेटा, 3 दूनी 6, यानी कि आप कहेंगे 115/14। और 14 मट्ठे कितने होते हैं? 112, 3 बचेगा बटे 14। इतना परसेंट का दर आपको लगने वाला है। 8 सही 3/14% कहाँ है आपका? ऑप्शन ये वाला, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचते हैं भाई, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए आप, जब भी क्वेश्चन कर पाएंगे आप। 750 रुपए की वार्षिक किस्त 5 वर्ष में 5% की साधारण ब्याज पर दर है, तो ऋण बनाना है, ऋण के राशि बतानी है। अब क्या देखो बेटा, किस्त दे दी है, 750 रुपए की किस्त दे दी है, और अभी हमने किस्त बनाने वाला केस कैसे सोल्व किया था, उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, अमाउंट को कितना मान लें, यहाँ अमाउंट पूछा जा रहा है, दर से कितना ऋण चुकाया जा सकता है, कितना लोन चुकाया जा सकता है सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो भैया वो मान लीजिए आप 100 रुपए रहा होगा, कितना रहा होगा? 100 रुपए। ये मिश्र धन है और वहां पर ब्याज कितना चलने वाला है? 5% से चलेगा। कितने से चलने वाला है? 5% से, मैंने आपको बताया था 5% से चलेगा, 5 साल के लिए चलेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। और 5 में से 1 कम करेंगे, 4 बटे कितना आ जाएगा? 2। भाई समय में से 1 कम करते हैं और नीचे 2 लिखते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं किस्त। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 दूनी 50% ब्याज में। और कितने किस्त वर्ष है? समय 5 वर्ष का समय है, तो 500 ये हो जाएगा और 50 ये हो जाएगा, यानी बन जाएगा 550। 550% का ब्याज इस पे मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे 550 से इसमें भाग करेंगे और परसेंटेज हटाएंगे, ये वाला परसेंटेज हटाएंगे तो बेटा ये वाला परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100, 100 कहाँ बन जाएगा ऊपर, तो ये किस्त आ जाएगा। 2 से कट जाएगा 5 बार, 5 से काट दो, 5 से 2 बार, 5 से कट जाएगा 11, यानी कि 2x/11 है, ये किस्त आ जाएगी। ऐसे आपको किस्त निकालना सिखाया था, लेकिन यहाँ पर किस्त कितनी दे रखी है? 750। किस्त कितनी दे रखी है? 750, यानी 2x का वैल्यू 750 है। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 7 14 और 2 पंजे 10, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पन्ना 55, 11 7 77 और 5 82 और 11 33 और 8 41, 4125 रुपए की वो धनराशि थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप जहां अमाउंट नहीं दे वहां एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल प्रोसीजर चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे भाई, ठीक है। देखो भाई ये भी क्वेश्चन आपने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। कितने वर्ष के लिए 2500 रुपए का निवेश 12% के साधारण ब्याज की दर से किया जाए कि मिश्र धन 4900 रुपए हो जाए, 4900 के बराबर हो जाए, 12% के हिसाब से कह रहा है कितने वर्ष के लिए। तो आप मुझे बताओ 2500 रुपए 4900 बनेंगे तो 2400 रुपए ब्याज देंगे, 2400 रुपए का ब्याज बनेगा भाई, और ये 2400 रुपए का ब्याज बनेगा 2500 पर। कितने पर बनेगा? 2500 पर, मूलधन पर बनेगा। हमें निकालना है रेट, तो परसेंटेज तो यहाँ है ही नहीं भाई, हमने तो धन का अंतर लिया है तो हटाते 100 ऊपर जाएगा, लेकिन 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज के लिए और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये बन जाएगा कितना? भैया 2400 को आप डिवाइड कर लीजिए 25 से, तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 25 चौका 25 अट्ठे 200, ठीक है। एक काम करिए 25 अट्ठे 200 नहीं, 25 निम्मा 225 आएगा, ठीक है भैया। 40 है ना, 240 में दे रहे हैं हम, 240 25 निम्मा 225, 15 बचेगा, 25 छिक्का 150, ये आएगा 96। कितना आएगा बेटा? 96% आएगा। कितना आएगा? 96%, आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये 96% जो आया है, हमारे पास तो वार्षिक कितना 12% है और ये निकाल दिया 96%, तो हमें कितने साल का चाहिए? वार्षिक चाहिए, समय चाहिए ना, समय।
तो 12% से 96% होने में कितना समय लगेगा, तो 12% से डिवाइड कर लीजिए, तो भैया 8 वर्ष लग जाएंगे। टोटल कितना समय लग जाएगा, 8 साल, यानी ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दिया शायद, मुझे लग रहा है 12 बट्टे 96, यानी 96% बना हमारी तरफ से, उसका है 12%, तो हर साल बराबर चलता है, तो 12 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 8 बार। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे भाई हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक निश्चित राशि पर प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज पर 5 साल के बाद अर्जित ब्याज इतना है, तो निवेश की गई राशि बतानी है, निवेश की गई राशि बतानी है भाई। देखो आपको यह याद रखना है, ये जो 5640 है ये क्या है बेटा, एसआई है, और यहाँ 12% से 5 साल का एसआई कितना बन जाएगा, 12 पंजे 60% बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एसआई है, एसआई से एसआई भाग करेंगे भाई, एसआई रुपया में है और ये एसआई कितना परसेंटेज में है, दोनों को भाग करेंगे और ये परसेंटेज हटाएंगे बेटा तो प्रिंसिपल आएगा, ये परसेंट हटा के 100 ऊपर जाएगा तो प्रिंसिपल आएगा, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। बातों को समझेंगे तो 6 निम्मा 54, 6 चौक 24, 9400 रुपये बन जाएगा भाई, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, ये 18 पे पहुंच गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ये वाला भी, और ये सबसे ज्यादा रेलवे में पूछा जाता है क्वेश्चन। कहां पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर 3 साल के लिए 4% का लगेगा बेटा, और अगले 4 साल के लिए कितना बनेगा, 8% का लगेगा, और अगले 7 वर्ष के बाद की जो अवधि है, 7 साल के बाद की जो अवधि है उस पर 12% का ब्याज लगेगा। उधार दी जाती है, यदि 11 वर्ष का अवधि के लिए जो साधारण ब्याज है वो है आपके पास 27,600, जो 27,600 है मेरे शेर, वो कितने साल के लिए है भाई ब्याज, ये 11 वर्ष के लिए। कितने साल के लिए है, 11 साल के लिए। ऐसे पढ़ना है आपको ध्यान से, ये 11 साल का ऐसा ही है, 11 साल का ऐसा ही है। बताइए कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, आप इसको हटा भी सकते हैं, ये तो आपको पढ़ ही लिया आपने, क्योंकि कंफ्यूजन में क्यों रखते हैं अपने आपको। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये 3 साल का लिए है दर, ये 4 साल के लिए, तो 3 और 4 7 साल हो गए, और 7 और 7 14 हो जाएंगे, जबकि हमें चाहिए कितने साल के लिए, 11 साल के लिए। तो बेटा इस वाले लास्ट वाले जो 7 ईयर है, इसमें से 11 में से कितने साल का और चाहिए हमें भाई, 3 ईयर 4 ईयर 7 हो गए, और 4 साल का चाहिए, तो यहाँ पर आप 4 कर देंगे। कितना कर देंगे, 4। वैसे तो ये 7 ही रहेगा, 7 साल का 12% बनेगा, 7 साल का 12% बनेगा, लेकिन हमें कितने साल का ही चाहिए, 11 साल का। तो 3 साल का ये हो गया, 4 का ये हो गया, 4 और 3 7, तो आगे चाहिए 11। तो यहाँ कितने साल का ब्याज लगने वाला है, 4% का। बताइए कोई दिक्कत। तो ये 3 साल का ब्याज बनेगा, 3 चौक 12% बनेगा, हर साल साधारण ब्याज बराबर चलता है। ये कितना बनेगा भाई, 4 साल का 4 अट्ठे 32% बनेगा। और ये देखें यहां से 7 साल का लेंगे तो 12 7 84 हो जाएगा, ये 14 साल बन जाएंगे। 3 साल पहले यूज हो गए, 4 साल ये रहे, तो 4 और 3 7 और 7 14 हो जाएगा, लेकिन हमें 11 का लेना है, तो यहाँ कितने साल यूज करेंगे आप, 4 साल यूज करेंगे। 4 12 चौक 48% ये बन जाएगा। समझ में आ गई बात, यही लॉजिक है बस। यहाँ पर 7 की जगह 12 सत्ते 84 बनता, लेकिन अगर 7 ले देते तो 14 साल बनते, लेकिन हमें 11 साल ही बनाने हैं, तो इसमें से 3 साल कम कर देंगे। 3 साल कम करेंगे तो यहाँ बनेगा 7 में से 3 गया, 4 साल का ब्याज बनेगा, 12 चौक 48। ठीक है भैया, तो 3 साल का ये हो गया ब्याज, ऐसे लिख सकते हैं। 4 साल का ये हो गया भाई, और ये कितने साल का बनाया हमने, 4 साल का, 4 साल का ये हो गया। तो आप देख पाएंगे 4 और 4 8 3 11, 11 साल का ब्याज बन जाएगा। टोटल 8 2 10 और 2 12, 4 और 3 7 और 1 8 9, 92% बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 92% बन जाएगा। और परसेंटेज हटाते हैं ये वाला, तो ये वाला जब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा, और 100 ऊपर जाएगा तो नीचे से ऊपर जब भी 100 गया होगा तो प्रिंसिपल निकल रहा होगा, प्रिंसिपल निकल रहा होगा, 2 से कट जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 9 27, 3 बार कट जाएगा भाई 300, और आपका आंसर वो तैयार हो जाएगा। सेकंडों में आंसर आएंगे, तुम करोगे तो और जल्दी आएगा भाई। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं भाई हम धीरे धीरे। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपए का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने ब्याज दर पर यह ऋण लिया गया है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपए भुगतान किया हो तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बता देनी है। भैया इसको ऐसे समझें, आपके गांव में कोई भी
प्रधान होगा, ठीक है, वो उसकी शर्त रहती है भाई कि भाई मैं टाइम और रेट दोनों बराबर रखता हूं। तू कितना भी पैसा ब्याज पे ले जा, मैं 2 साल के लिए लेके जा रहा है तो 2 साल ही में दर 2% का तुझ पे दर लगाऊंगा, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए तुझे ये पैसा दूंगा। कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए ये पैसा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अगर तू 4 साल के लिए ले जा रहा है तो मैं 4% का रेट लूंगा और 4 वर्ष ही समय रहेगा। यानी समय और दर की कंडीशन को बराबर करता है, ठीक है। कभी बराबर करता है, कभी 9/4 गुना, कभी गुना में भी क्वेश्चन बना देता है। मैंने ऐसा वीडियो में पढ़ा दिया है, अलग 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ा है। एक ये बना है दिल्ली पुलिस का, ये भी क्वेश्चन डीपी में पूछा गया है 2023 में। आप इन क्वेश्चनों को सर्च कर सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं, आपको सही सारे क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो भैया उसे कितना ब्याज मिला? कितना ब्याज मिला? 432 रुपए का ब्याज मिला। 432 रुपए का ब्याज मिला मेरे शेर, और ये किस पे मिला होगा? मूलधन पे मिला होगा। मूलधन आपके पास कितना है? 1200, ठीक है। अब हमें यहाँ याद रखना है, बहुत अच्छी तरह से चीजों को ध्यान रखनी है। यहाँ कह रहा है जो आपका दर और समय है ये दोनों बराबर हैं। बराबर का अर्थ होता है बेटा 1:1 का रेशो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं R बराबर T। तो R का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा और T का वैल्यू 1 बन जाएगा। अब ये बराबर कहेगा या कभी ऐसा कहेगा इसका तिगुना है, इसका 1/4 है, इसका 4 गुना है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया है, देख लेना। लेकिन यहाँ आपको संख्या दे रखी है, तो ब्याज आपको मिला 432, कितने पर मिला? 1200 पर। आपको करना क्या है, जब आपको ब्याज समय और दर बराबर दे रखे हो, ये दोनों बराबर कर रखे हो, तो आपको करना है 100 से गुणा, 100 से गुणा करके इसका स्क्वायर रूट लेना है। जब भी कंडीशन बराबर वाली बनेगी तो आपको करना है, बराबर का अर्थ ही वर्गमूल होता है बेटा। तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, 12 3 36, 12 3 36 और 12 6 72, और ये बनेगा अंडर रूट में 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, यानी कि 6 एकम 6, 6% बनेगा, और 6 वर्ष के लिए दिया गया होगा। तो समय और दर दोनों बराबर रहेंगे, तो आपको दर में पूछा रहा है तो भी 6 लगाएं, और समय भी पूछा जा रहा है तो भी 6 लगाएंगे, दोनों चीजें कंडीशन बराबर रहेंगी, ठीक है बेटा। समझ गए? सारे क्वेश्चन उधेड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछ रहे हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दुगुनी हो जाएगी? दुगुना का अर्थ क्या होता है? दुगुना का अर्थ क्या होता है? इसमें 100 से गुणा करना है, 100 माइनस करेंगे, तो आप लिखेंगे 200 माइनस का 100। इतना भी नहीं करने की जरूरत है आपको। दुगुना का अर्थ आप पढ़े 200, 100 कम। ढाई गुना का अर्थ 250, 100 कम, ठीक है। यानी ढाई गुना ऐसे होता है बेटा, ढाई गुना में लिख लिख के दिखा रहा हूं एक बार। ढाई गुना का अर्थ क्या होता है? 100 से गुणा करेंगे, देखो 100 से गुणा करेंगे 0 हटेगा, 25 की 10 में गुणा करेंगे 250। तो मैं कह रहा हूँ ढाई गुना कर 250, और 100 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 कम करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, ठीक है भैया। ये थोड़े दिमाग में आइडिया आपके होने चाहिए, मैंने पढ़ाया है। तो दुगुना कर 200, 100 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, और भैया इससे भाग कर दो, चाहे समय हो या दर हो, दोनों में केसों में आपके आंसर आ जाएंगे। ये दर दे रखा है तो समय आएगा, कितना आ जाएगा? 20, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। जहां भी गुना वाले क्वेश्चन है सारे के सारे ऐसे ही करने हैं आपको। अगर फॉर्मूला से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। 5% से दोगुना होने का अर्थ यह है, 2 गुना का अर्थ यह है, ध्यान से सीखना कि यहाँ पर मूलधन कितना रहा होगा? 1, 1 से कितना बढ़ गया बेटा? 1 से कितना बढ़ गया? 1, किस पर? 1 परसेंटेज के लिए 100 बन जाएगा, ठीक है। और 100 ये क्या बन जाएगा भाई? 100% आ जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 लगा रहे हैं ना, तो 100% आ जाएगा। और 5% से बढ़ गया है तो 5% से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इस तरह फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 21 पे पहुंच रहे हैं हम धीरे धीरे। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के बाद इतने रुपए और समान दर पर 2.5 वर्ष के बाद इतने रुपए वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। ऐसा मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया था, ठीक है। आप इसे करके देखेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करेंगे भाई। 800 रुपए पर 4 वर्ष का और 600 रुपए पर 2 वर्ष का जो ब्याज है, एक साथ मिलाकर 280 रुपए, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। तो आप मुझे बताइए ब्याज की दर बतानी है दोनों को मिलाकर, 4 वर्ष का और 600 पे 2 वर्ष का, टोटल ब्याज 280 दे रखा है। कितने साल का भाई? 4 और 2 6 साल का। तो यहाँ देखिए 4 अट्ठे 3200 रुपए बन जाएंगे भाई मूलधन के रूप में। एक साल में 800 रुपए है तो 4 साल तक अगर इसे मूलधन को 4 जगह जोड़ेंगे तो 4 अट्ठे 3200 बन जाएगा और 6 दूनी 1200 बन जाएगा, ठीक है। समय की मूलधन में गुणा कर देते मूलधन ही बनेगा, तो टोटल बन जाएगा ये कितना? टोटल मूलधन कितना बन जाएगा भाई? 32 और 12 कितने होते हैं? 44 होते हैं, ठीक है।
4400 बन जाएगा। और परसेंटेज के लिए क्या करें, 100 से गुणा करेंगे। तो देखो बेटा, ये परसेंट नीचे वाला 100 नहीं है, ये परसेंटेज को हमने 100 से गुणा किया है, ठीक है भाई। तो रेट आपका निकल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 11 बार, 4 7 28, 70 आएगा भाई, 11 छिक्कू 66, और कितना बचेगा, 4 बटे कितना आएगा बेटा, 11%। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच गए भाई। सेम क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा भाई, उनको आप अपनी तरफ से कर लेना। किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए निश्चित दर से साधारण ब्याज जो निवेश किया जाता है वो बेटा साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है किसी निश्चित दर पर। यदि कह रहा है दर, कोई निश्चित दर होगी, यदि दर 5% अधिक कर दी जाए तो भैया उसे ब्याज 270 रुपए अधिक प्राप्त होगा। 270 रुपए आपको ब्याज अधिक प्राप्त होगा। ये अब के अधिक और कम पे पहुंच गया भाई, अब यहां तक पहुंच गया ये गाड़ी को लेकर। अब इतनी सोच रहेगी एग्जाम की कि भाई कम और अधिक पच पहुंच गया है, ठीक है। और सूत्र से कर दें बच्चे इसको सवाल को, भाई इतना रुपया कम है, यहाँ 5% बढ़ा तो ब्याज भी 5% बढ़ गया भाई। 5% का दर बढ़ा है तो ब्याज भी 270 रुपए बढ़ गया है। अगर दर नहीं बढ़ता, रेट नहीं बढ़ता, ब्याज को नहीं बढ़ाता तो रुपया भी नहीं बढ़ता, उसके ऊपर कर्जा भी नहीं बढ़ता। तो आपको करना क्या है, 5% बढ़ा 3 साल में, तो 5 तिया 15%, ये 15% बढ़ जाएगा। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल के लिए परसेंटेज नीचे हटाएंगे और ये कहां पहुंच जाएगा, 270 बटे 15 गुणा नीचे वाला 100 है बेटा, काट दीजिए, 3 पंजे 15 और 3 नाम 27, 5 से कट जाएगा 18 बार, यानी कि वो मूलधन राशि कितनी थी, 1800। बताइए कोई दिक्कत, 1800 ऑप्शन ए फर्स्ट इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे जाएंगे भाई। एक व्यक्ति 2% प्रति साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए इतने रुपए लेता है, वह तुरंत इसे अन्य व्यक्ति को 4% पर दे देता है। 3 वर्ष के लिए उधार दे देता है भैया। प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ बताना है, प्रति वर्ष उसका लेन देन में लाभ बताना है आपको, कैसे बनेगा। तो आपको अभी मैंने सिखा दिया है क्वेश्चन, ये 2% पे ले रहा है और 4% पे दे रहा है, तो 2 से 4 में डिफरेंस जो बनेगा, 2% पे ले रहा है बेटा और 4% पे दे रहा है, तो उसका लाभ जो बनेगा, प्रॉफिट जो बनेगा वो 2% का बनेगा। 2% का 1 साल में बनेगा, और ये कितने साल के लिए दे रहा है उधार, 3 साल के लिए। 3 साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए दे रहा है, तो 3 दूनी 6% का उसका लाभ होगा। 6% का लाभ होगा, कितनी राशि पर होगा बेटा, 6% का लाभ इतना बनेगा 3 साल में, 12 छिंग 7200, इतने रुपए बनेंगे लाभ के, ठीक है। लेकिन ये कितने साल के बनेंगे भाई, ये 3 साल के बनेंगे। वो कह रहा प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ बताओ, प्रति मतलब 1 साल का पूछ रहा है, तो 1 साल के लिए 3 से भाग कर दो, 3 240 रुपए 1 साल का लाभ है। क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर चलता है, तो 240 यहाँ मिलेंगे, 240 अगले में मिलेंगे, 240 तो यानी 3 जगह मिलेंगे, 3 स्थान पर मिलने के बाद 720 टोटल लाभ उसको मिल जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच रहे हैं भाई। 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि को अपने मान में 40% की वृद्धि करनी है, तो भैया कितना समय लगेगा, 40% की वृद्धि करनी है, 8% से 40% की वृद्धि करनी है। परसेंट 1 साल के लिए परसेंट 8 है, तो 8 पंजे 40, 5 साल लगेंगे सीधे सीधे, और आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच गए भाई हम। नमिता ने 9000 रुपए जमा किए, 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो गए, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितना राशि प्राप्त होती। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नमिता ने 9000 रुपए जमा किए हैं, मैं से आराम से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और 3 वर्ष बाद ये कितने हो रहे हैं भाई, 3 वर्ष बाद हो रहे हैं 200 रुपए हो रहे हैं, ठीक है। इससे आसान कोई तरीका बता नहीं सकता। अब भैया एक बात बताओ, भैया कोई ना कोई तो रेट चला होगा इस पर, भाई कोई ना कोई रेट लगा होगा 3 साल के लिए, तब ये रुपया इतना बना होगा। अब कह रहा है ये रेट जो है 2% अधिक हो जाए। 2% अधिक होने का मतलब है, यहाँ पर कल को पेपर में ऐसे भी लिख देता आर प्लस का 2% हो जाए, आर प्लस का 2% हो जाए, ठीक है। तो भैया आप बताएं राशि कितनी हो जाएगी। कभी कभार ऐसे भी लिख देता बेटा, और कभी कभार ऐसे लिख देता अधिक और कम कह देता है। कभी अधिक और कम करके चलेगा, कभी उसको एक्स और आर लगा के चलेगा, पहले R% का, अब 2%। तो मुझे बताओ यहां से आर प्लस का 2 होने में 2% ज्यादा बना, तो 2% ज्यादा बनता है 1 साल में, तो 2 तिया 6% बन जाएगा 3 साल में। भैया 1 साल में 2% बढ़ेगा, तो 3 साल में 6% बढ़ जाएगा, और जो 6% बढ़ेगा तो वो ब्याज बढ़ेगा कितने पर, इसका 6% बताइए भाई कितना होता है, इसका 6% कितना होता है,
6 निम्मा 54, 540 रुपए बढ़ जाएंगे, 540 रुपए बढ़ेंगे। आप यहां पर पढ़े आराम से, एक साल में कितना बढ़ता है बेटा 2, 3 साल में कितना है 6%, और 3 साल में रुपया में बात करें तो 540 रुपए बढ़ जाएगा। तो 540 रुपए भैया इसमें जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 0, 4, 5 और 2 7, 10,740 रुपए आपका सही आंसर आ जाएगा, 10,740। बताइए कोई दिक्कत? ऐसे बढ़ाना है क्वेश्चन को, ठीक है। अगर कोई मूलधन अलग दे देता है तो भी आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। किताब में दे रखे हैं क्वेश्चन, आप सोल्व करेंगे इस टाइप के। जब भी क्वेश्चन मिले आपको तो इससे आसान तरीका आपके लिए कोई नहीं है, नहीं तो इसमें डबल बार सूत्र लगाना पड़ेगा बच्चे, डबल बार सूत्र लगाना पड़ेगा, और फिर 2 बार का जो टाइम लगेगा ना लिखने का, वो फिर पेपर को गड़बड़ कर देगा, चाहे आपने कितना भी डिजिटल सम सीख रखा हो, ठीक है, गड़बड़ हो ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, किसी निश्चित धनराशि पर 5% से दर से 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है, किस ब्याज दर पर 5 वर्ष के बाद समान धनराशि पर ब्याज की प्राप्त किया जा सकता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको समझना चाहिए भाई। बहुत ध्यान से सीखो। एसआई जो दे रखा है वो दे रखा है, एसआई कितना दिया है मेरे शेर, एसआई कितना दिया है, यहां पर लिखें आप इसको, यहां आएगा सवाल। एसआई जो दे रखा है वो दे रखा है 1260, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर किसी निश्चित धनराशि पर, तो धनराशि तो हमें पता नहीं है, तो धनराशि कैसे लिख लेगी भाई, ये ब्याज दे रखा है तो यहाँ भी ब्याज बना दो, 9 पंजे 45, यानी 9 पंजे 45 ये ब्याज हो जाएगा, और इसका परसेंटेज हटाएंगे, ये वाला परसेंटेज बनेगा, 9 पंजे 45% का ब्याज बनेगा। और जब इसको हटाएंगे बेटा तो 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, जब नीचे से हट के 100 जा रहा है ऊपर तो ये प्रिंसिपल आ रहा होगा, अगर 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा रहे हैं तो वो आपकी दर आ रही होगी। 5 से काट दें भाई, 5 से काट दो 9 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है भाई, दोनों जीरो आएंगे, 14 दूनी 28 रुपए बनेगा। कितना रुपए बनेगा 28 रुपए, प्रिंसिपल आपका 28 रुपए बनेगा। बताइए कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है 5 वर्ष बाद समान धनराशि पर ब्याज प्राप्त किया जा सकता है समान धनराशि पर यानी 2800 रुपए पर समान ब्याज प्राप्त किया जाएगा। समान ब्याज प्राप्त किया जाएगा तो ब्याज कितना था पहले भैया 1260, और अब भी क्यों रहेगा 1260, क्योंकि समान ही ब्याज है। और ये समान धनराशि कितने पे मिलेगा 2800 पे मिलेगा। कितने मिलेगा 2800। परसेंटेज के लिए क्या बोलने वाले हैं आप 100 बोलेंगे, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 बोलेंगे तो आपका रेट आ जाएगा, रेट यहाँ से निकल जाएगा कितना, 0 से 0 कट गया, और भैया 0 से 0 कट गया तो 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 45% बनेगा। कितना बनेगा बेटा 45%। लेकिन ये 45% जो बनेगा वो 5 साल में बनेगा। समान ब्याज और समान धनराशि पे कितने साल में बनेगा 5 साल में, 5 से भाग करेंगे तो 1 साल का ब्याज उसका 9% के बराबर होगा, यानी 9% इसका सही आंसर बन जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोचोगे ना तो आपका माइंड डेवलप हो चुका होगा बेटा, पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होगा, और आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हो। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, कैसे चेंज कर रहा है, आजकल का जमाना यही है, ठीक है। चलिए ऐसे रहा है सारा सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको 4 वर्ष 9 महीने का आपको ब्याज निकालना है भाई, और क्वेश्चन है आपका 28। भाई 28 क्वेश्चन को हम नहीं कराएंगे आपको, आप खुद करेंगे। 4 वर्ष 9 महीने का अर्जित ब्याज आपको निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। इसे 12 से भाग कर लेना, समय बना लेंगे, ठीक है। 29 पे आ जाओ भाई। 29 भी क्वेश्चन सीख लीजिए, हमने पढ़ा दिया आपको। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में मेरे शेयर हो जाता है 2 गुना। कितना हो जाता है 2 गुना। और समान ब्याज दर के तहत समान राशि कितने समय में 6 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी भैया, 6 गुना, 6 टाइम अंडर द सेम रेट आपको बताना है कितना गुना हो जाएगी, 6 गुना। अब मैंने आपको बताया था 6 गुना कर 600, 100 कम करेंगे, 2 गुना कर 200, 100 कम करेंगे। लेकिन करना कैसे सवाल भैया, ये आपसे पूछा जा रहा है समय, ठीक है। तो 6 गुना कर 600, 100 कम करेंगे तो बेटा कितना लिखेंगे आप यहाँ पर 500 लिखेंगे। 6 गुना कर 6 यानी 100 से गुणा करो, 100 कम करो तो 500 आ जाएगा, ऐसे भी जा सकते हो। 2 गुना कर 200, 100 कम करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इस 5 साल से इसमें भाग करेंगे तो निकल जाएगा, 5 से यहाँ भाग करेंगे 5 पहुंच जाएगा ऊपर, 0 0 यानी 25 आ जाएगा। 25 यानी थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच जाएगा भाई आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ये बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 बैंक ए और बी ने क्रम से
5.5% और 6.5% की दर पर ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपए की राशि का ऋण लिया। 2 वर्ष बाद रमेश ने दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि के बीच का धनात्मक अंतर बता देना है। धनात्मक अंतर बताना भाई, कितना बताना है आपको? डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है, दोनों राशियों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो आप यहां पर बहुत अच्छी तरह से सीखे। रमेश ने दोनों बैंकों से कितना लिया था? 3 लाख रुपए लिया। कितना रुपया लिया भाई? 3 लाख रुपए ले लिया, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। अब अगर 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों से भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि के बीच का अंतर बताओ। तो भैया 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 1 साल में डिफरेंस कितना बनेगा? ये रेट से, जितना भी डिफरेंस आएगा वो रेट से आएगा, दर से आएगा। जो भी डिफरेंस बनने वाला है वो रेट से बनेगा बेटा। तो यहाँ कितना डिफरेंस बनेगा? 1% का बनेगा। 1% का बनेगा 1 साल में, वार्षिक है ना, तो वो कह रहा है 2 साल में। 2 साल का ब्याज कितना बनेगा? 2 एकम 2, 2% निकाल दो इसका, 2/100, और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 2 तिया 6, यानी कि 6000 आपका अंतर बनेगा। 6000 अंतर बनेगा। बताओ इससे जल्दी कौन सी ट्रिक है जो आपको कंट्रोल करेगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपका किस्त का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ध्यान से सीखेंगे। राम ने किशन से 20% साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए का ऋण लिया। वह 4 वर्ष के लिए 1 वर्ष के अंत में 4 समान किस्तों में ब्याज सहित ऋण चुकाने के लिए सहमत होता है। हालांकि किशन एक शर्त रखता है कि वह तब तक उधार दी गई राशि पर ब्याज की गणना करता रहेगा जब तक कि राम पूरी तरह से अपना ऋण चुका नहीं देता है। प्रत्येक किस्त की राशि आपको बतानी है, प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। आप मुझे बताओ, 20% का साधारण ब्याज चलेगा, ठीक है, और ये ऋण ले रखा 4 वर्ष के लिए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना है कि 4 वर्ष में 30 रुपए, तो टोटल रुपया ये है आपके पास, ठीक है। 1 साल का ब्याज कितना बन सकता है भाई? वो कह रहा है 1 वर्ष के अंत में, 4 वर्ष के लिए लिया, 1 वर्ष में आपको ब्याज चुका के चलेगा। 1% का ब्याज बताएं, 20% से 1 साल का, तो 20 एकम 20, 20/100 बनेगा। यानी वो कितना रुपया चुका के चलेगा? 2 तिया 6, 6000 रुपए तो ये लेके चलेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? चार समान किस्तों में ब्याज सहित चुकाने के लिए सहमत होता है। हालांकि किसान एक शर्त रखता है कि वह तब तक उधार दी गई मूल राशि पर ब्याज की गणना करता रहेगा जब तक कि राम पूरी तरह से अपना ब्याज, नहीं, हर साल वो ब्याज की गणना करता रहेगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करने दो। तो यहाँ आपका ऋण जो बनेगा वो बन जाएगा टोटल कितना बन जाएगा भाई? 3600 रुपए बन जाएगा। कितना बनेगा? 36,000 रुपए बन जाएगा। इतना ही बनेगा ना, 36,000। तो इतना ब्याज मिलेगा, इतना राशि उसके पास रहेगी, तो टोटल अमाउंट बन गया। अब टोटल अमाउंट बन गया तो उसी तरीके से करेंगे, 20 लिखेंगे 4 साल का, 20 गुणा 4 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 20 छिक्का 120, 120 ये बन जाएगा भाई, ठीक है। और 4, हम कहा मिस्टेक कर रहे हैं भाई क्वेश्चन में? 1 वर्ष के अंदर में 4 समान किस्तों में ब्याज सहित लौटाएगा। अच्छा, 4 समान किस्तों में 1 वर्ष बाद लौटाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं भाई कहाँ मिस्टेक हो रही है। 1 सेकंड, 1 सेकंड बेटा, रुकना है यहाँ, 1 सेकंड। 600 रुपये ब्याज और 3600 अगर अमाउंट बनाएंगे, ऋण ले लिया 4 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के अंदर में 4 समान किस्तों में चुकाएगा। आप करके देखना भाई, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पर, इसको मैं दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। 31 क्वेश्चन हो गए भाई, और टाइम थोड़ा वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। इसको मैं दोबारा से जब भी आपको प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊंगा तब बता दूंगा, देखना पड़ेगा, शायद दिमाग से रपट रहा है। आप ऐसे ही करना जैसे आपको किस्त वाले सिखाए हैं, ठीक है, हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें भाई इसका आंसर। 32वें क्वेश्चन पर पहुंच गए, ठीक है। 4,000 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की गई है कि जब पहला भाग 3% पर है और दूसरा भाग आपका 5% पर दिया जा रहा है, तो निवेश की दोनों से निवेशों से कुल ब्याज आपको 144 मिल रहा है। तो 3% पर कितना मिलेगा? जब आपको राशि दे रखी हो ना, राशि दे रखी हो तो बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। और एक को दिया है 3% पर,
दूसरा एक दे रहा है 5% पर। अब गड़बड़ कहाँ करेगा बेटा, वो यहाँ करेगा। कुल वार्षिक ब्याज, यानी वार्षिक का मतलब 1 साल का ब्याज देगा, तो ये 1 साल का ब्याज ही रहना चाहिए, आपको ध्यान रखना। यहाँ आपको बदलता रहेगा, वार्षिक ब्याज इतना है, 2 साल का इतना है, 3 साल का इतना है, 4 साल का इतना है, तो आप जितने साल का दिया है उसे उतने से ही भाग करेंगे और 1 साल का ब्याज प्राप्त कर लेंगे। ठीक है भैया, यहाँ 1 साल का ब्याज आपने लिखना। अब कह रहा है वो 3% पे कितना धन लिया गया, 3% पे पूछा जा रहा है कितना धन लिया गया, तो इसमें भैया 5% निकाल दो। इसका 5% कितना होता है, 0 0 कट गया, 5 चौक 20 यानी 200 होता है। इनमें जो डिफरेंस बनेगा वो कितने का बनेगा, 66 का बनेगा, और यहाँ जो डिफरेंस बनेगा वो 2 का बनेगा। परसेंट हटाएंगे 100, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना आ गया भाई, 2 से 56 का बनेगा भाई, 56 बनेगा, 56 मेरे शेर 56। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 28 बार, 2800 आ जाएगा। अरे भैया यहाँ थोड़ा ध्यान दें, मिस्टेक हो गया, 144, ये 56 बनेगा इनका डिफरेंस, और यहाँ कितना बनना है 2% के लिए 100, तो भैया 28 आ जाएगा। 28 रुपये आपका प्रिंसिपल है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 33 पे हम जाते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको, क्लियर है। एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, चलो छोड़ना भी जरूरी था, एक आध तो छोड़ना ही था। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर आपका 33 है 34 है, एक बार चेक कर लेंगे। 33, कोई राशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 1600 रुपए, 3 वर्ष में कितनी हो रही है मेरे शेर, 1600 रुपए, और भैया 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 5 वर्ष में हो रही है 1700 रुपए। तो कह रहा है वही राशि 4 वर्ष में दोगुनी दर से कितनी हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, पहले राशि कैसे निकाली थी हमने, कि इनका ले लेंगे डिफरेंस दोनों का, तो ये बनेगा टोटल 1600 रुपए। ये कितने साल का बनेगा, 2 साल का, 2 से भाग कर देंगे तो ये 1 साल का ब्याज आएगा 50 रुपए। 1 साल का ब्याज 50 है, 3 साल का 150 बनेगा, अगर इसमें से 150 कम कर देंगे तो ये बनेगा 1450 रुपए। 1450 रुपए क्या आ जाएगा मेरे शेर, 1450 रुपए क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है 4 वर्ष में दोगुनी दर से कितनी हो जाएगी भैया, तो ये 50 रुपए हैं, 4 साल तक चलेंगे, और दुगनी दर कर रहा है, तो जो दर रहेगी उससे तो हमारा कोई लेन देन ना है, एक दुगना कर दें, दुगने के हिसाब से बन जाएगा 4 दूनी 8 पंजे 40, यानी 400 रुपए ब्याज बढ़ जाएगा, तो 400 रुपए और जोड़ दें इसमें, तो ये बन जाएगा 1850 रुपए। इस तरह से केस करना है फाइनल। ठीक है, करके देख लेना, कैलकुलेशन बहुत है इसके अंतर्गत, लेकिन हमने कैलकुलेशन को बिल्कुल हटा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे पहुंच रहे हैं भाई, धीरे धीरे सेशन समाप्त होने को जा रहा है भाई आपका। 6000 रुपए साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्षों में 8160 रुपए हो जाएंगे। यदि दर को बढ़ा दिया जाए, यदि दर को बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्रण 8880 रुपए होगा, दर को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया। अब के दर को मिस कर गया भाई, तो बहुत ही अच्छा जुगाड़ मैं आपको इसको बताने वाला हूं, बहुत बेहतरीन जुगाड़ है भाई, आप मजे आ जाएंगे भाई आपके। 4 वर्ष में हो जाता है कितना, 8160 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है यदि दर को बढ़ा दिया जाए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, यहाँ दर आप बढ़ा दी जाए, समय इतना ही रहने वाला है, तो 8800 कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8880 रुपए। तो आप मुझे बताओ कि ये पहले में अमाउंट इतना था, अब अमाउंट इतना हो गया, ये कितना बढ़ा भाई, इनका डिफरेंस लेंगे, 0 की 0, 8 में 6 गया 2, 8 में से गया 7, 720 रुपए बढ़ेगा। ये 700 रुपए ब्याज ही तो बढ़ेगा बेटा, किस पे बढ़ के आया होगा, 600 पे बढ़ के आया होगा, 6000 पर, और परसेंटेज के लिए बोलेंगे 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगा आपका 0 0 कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी हमारा 12% आ जाएगा। रेट कितना आ जाएगा, 12%। लेकिन ये कितने साल का आएगा बेटा, ये कितने साल का आएगा, 4 साल का, तो इसे 4 से भाग करेंगे तो 1 साल का रेट उस पर लगा होगा 3%, यानी उसको 3% बढ़ाया होगा। आपका आंसर आ जाएगा 3। बोलिए कोई दिक्कत, आप बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। और हमारी वीडियो का अब अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है भाई, ये आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। किसी राशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज, यानी 35 क्वेश्चन है भाई, आपका पूरा 35 क्वेश्चन हो रहे हैं, दर से प्राप्त होती है। यदि मूलधन को 25% कम किया जाता है तो दर को 2.5 गुना कर दिया जाता है, तो भैया अब उसको 810 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। तो मूल राशि पर दर आपको बताना है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान से देखें, क्या करना है, मूलधन कितना है भाई, 25%, प्रिंसिपल कितना है, 25%, यानी पहले
P1 रहा होगा, अब P2 मान लो, ठीक है। 25% कम करना है, पहले 100 रहा होगा, अब 25% कम कर दो तो 75 रह जाएगा, ठीक है भैया। और कह रहा है दर को कितना कर दें, दर को 2 सही 1/2 गुना कर दें। ये आपका प्रिंसिपल है भाई, और दर को क्या कर रहे हैं भाई, रेट को क्या करने जा रहा है, 2 दूनी 4 और 1, इसको लिखेंगे 5/2, 5/2 गुना बनेगा, तो इसको मान लीजिए 2, तो ये हो जाएगा इसका 5/2, 5 हो जाएगा, ठीक है। सही है भाई, अरे 2 का 5/2 कितना होता है, 5 ही तो होता है। तो आप ऐसी संख्या मान लीजिए जो नीचे दे रखी है इसके हिसाब से कट जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर समय दे रखा है, नहीं दिया है समय, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखेंगे दो, दर आपका 2% लगेगा, और ये कितना है 100, तो 2 से 100% कितना बनेगा भाई, 2 रुपए बन जाएगा, और इसका 75% कितना बनेगा, 5% कितना बनेगा, ये आप देखेंगे। तो P दे रखा है, तो 100 का 2% कितना होता है भाई, 100 का 2% कितना होता है, तो आप कहेंगे जी 2 ही होता है, ब्याज आ जाएगा। 75 का 5% कितना होता है, 25 से 75, 25 चौका 100 और 25 से 75, यानी 15/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15/4। 15/4 का अर्थ क्या होगा भाई, 15/4, 4 हटाएंगे, 4 दूनी 8 और भी 15 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पहले ब्याज इतना था, अब इतना है, और यहाँ कितना है 810, और यहाँ कितना है 15, ठीक है भैया। हमें कितना चाहिए, मूल राशि पर मूल दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा। मूल राशि हमारी यहां से निकल जाएगी 8, तो 8 यूनिट का वैल्यू ये बनेगा। तो भैया देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा, 15 पर 75, 6 बचेगा, 15 चौका 7, 60, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40 और 3 43, 432 रुपए बनेगा। 432 रुपए आपको मिलने चाहिए, 432 रुपए आपका प्रिंसिपल आएगा, 432 रुपए, ठीक है भैया। अब 432 पर आपको ब्याज कितना बनेगा भाई, 432 पर ब्याज बनाना है 2% से, गलती कर दी क्या हमने सवाल में कहीं, तो भैया इस सवाल में हमने एक बार में करके देखा नहीं बना, तो इस सवाल को भी हम बाद में बता देंगे आपको, ठीक है। मैं भी थक गया भाई, 35 क्वेश्चन की पहली बार क्लास रिकॉर्ड की है, तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, होगा तो ऐसे ही। ये आपका अब का ब्याज आ जाएगा भाई, इसका ब्याज निकाल देंगे, ये पीछे वाला आएगा। 15 का इतना है, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, 432 रुपए बनना चाहिए। तो कितना मूल राशि पर मूल दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा, मूल धन राशि पर मूल दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा, यानी हम ये कह सकते हैं 432 रुपए पर 2% के हिसाब से 1 साल का जो ब्याज बनेगा वो इतना बनने वाला। कहीं मिस्टेक हो रही है भाई, हम पकड़ नहीं पा रहे बात को, होना ऐसे ये सवाल, ठीक है। कर लेंगे कोशिश। तो हमने यहाँ 2 सवाल ऐसे रखे जो थोड़े से हमें डाउट लगा तो हमने छोड़ दिया। तो आपको पेपर में ऐसे डाउट लगता है तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, और करने की जिद रखते हैं तो भैया टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम वेस्ट हो जाए तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और ऐसे ही अगर पेपर में टाइम आपका भी वेस्ट हो जाएगा तो पेपर वो छूट जाएगा, अगले वाले के लिए तैयारी करो फिर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे और हम यही वीडियो को रोक देंगे। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए लगातार। वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन छोड़ क्यों दिए, तो आगे से मैं और पेशेंस से तैयारी करके आऊंगा भाई, क्वेश्चन को देख के आऊंगा, तो आपको और अच्छी तरह से मैं बता पाऊंगा, ठीक है। हर प्रयास सफल होना चाहिए, एक प्रयास ऐसा करो जो सफल हो, तो ठीक है। तो हर प्रयास को आगे बढ़ाना है, ठीक है, और हमको भी भाई आपको आगे बढ़ाना है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, लगे रहो पढ़ाई में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।